नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेष राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन संकेतों के माध्यम से आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आपकी बुद्धि का, आपके मन का किसी ने बंधन कर दिया है। जब आपकी बुद्धि का किसी के द्वारा बंधन किया जाता है तो कुछ संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं। अगर आप उन संकेतों को समझ जाते हैं तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी बुद्धि का, आपके मन का बंधन किया गया है। जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन किया जाता है उसके व्यवहार में कुछ चीजें दिखाई देने लगती है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ जान लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि का बंधन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे वह कौन कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि का बंधन किया गया है। साथ ही बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है और इसका उपाय क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जिससे आप सावधान हो पाए और कोई तांत्रिक या अन्य कोई व्यक्ति आपकी बुद्धि का बंधन ना कर पाए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर पहले संकेत के बारे में बात की जाए तो जब किसी व्यक्ति की बुद्धि का बंधन किया जाता है तो वह अचानक ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। उसके अंदर इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है कि वह किसी से ठीक से बात नहीं करता। अकेला ही रहना उसे अच्छा लगता है। अगर किसी से बात करता है तो वह गुस्से में बात करता है, लड़ाई झगड़े करने वाला बात करता है। अगर ऐसा लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी बुद्धि का बंधन किया गया है। साथ ही दोस्तों, उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वह एक जगह स्थिर होकर कोई भी कार्य नहीं कर पाता। किसी कार्य को करता है तो कुछ ही दिनों में उस कार्य को छोड़ देता है और दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है। फिर उस कार्य को छोड़कर के तीसरा कार्य प्रारंभ कर देता है और उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। अगर वह स्टूडेंट होता है तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कार्य करता है तो काम में मन नहीं लगता। घर में ही अकेले रहना उसे अच्छा लगता है। एकांत कमरे में बंद होकर रहता है। जिस व्यक्ति के बुद्धि का बंधन किया जाता है तब उस व्यक्ति को किसी भी खाने का स्वाद मालूम नहीं होता, खाने का टेस्ट नहीं आता। वह कभी भी मनुष्य के समान खाना नहीं खाता। जिस प्रकार जानवर खाते हैं ठीक उसी प्रकार से वह खाना खाता है। वह थोड़ा खाएगा, बचा कुचा फेंक देगा। वह व्यक्ति न तो खाने की परवाह करता है और न ही अपने आप की परवाह करता है। कुछ भी मिलता है तो खा लेता है, कहीं पर भी पड़ा रहता है। तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर बंधन किया गया है। हमेशा ही उस व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न न होने लगते हैं। वह खुद के साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इस प्रकार के विचारों से भरा रहता है कि हमेशा चिंतित और तनाव में रहता है। वह ना तो सकारात्मक सोचता है और न ही किसी से सकारात्मक व्यवहार कर पाता है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन इस कदर होता है कि वह किसी को मरने मारने के लिए भी आतुर हो जाता है। उस व्यक्ति का मन हमेशा गंदी चीजों में लगा रहता है, जैसे कि व्यक्ति शराब पीने का मन करता है, जुआ खेलने का उसका मन करता है, पराई स्त्री गमन करने का मन करता है। जब व्यक्ति को अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिलता है तब वह व्यक्ति चोरी करने लगता है, घर की चीजों को बेचना प्रारंभ कर देता है और कुछ ऐसी गलत क्रिया करने लगता है कि उस व्यक्ति का पूरे समाज में बदनामी होने लगता है। वह व्यक्ति अपने साथ साथ परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं करता।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र की क्रिया कुछ इस प्रकार कर दी जाती है कि लोगों को लगता है कि यह तो सिर्फ दारू पीने वाला है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई, जबकि इसका फायदा तांत्रिक लोग उठाते हैं। जिस व्यक्ति के मन का बंधन किया जाता है उस व्यक्ति का रिश्ता भी खराब हो जाता है। चाहे पिता के साथ हो, माता के साथ हो, पत्नी के साथ हो या फिर भाई बहन के साथ हो, सभी के साथ रिश्तों में कमजोरी देखने को मिलता है। उस व्यक्ति को किसी भी संबंध का ज्ञान नहीं होता। कौन उसकी माँ है, कौन उसकी बहन है, वह सभी के सामने गाली गलौज करता है और कई प्रकार की ऐसी घटिया हरकतें करने लगता है कि कोई भी पसंद नहीं करता। उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का लाज शर्म नहीं होता। यह सभी संकेत उसकी बुद्धि के बंधन किए जाने के होते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि बुद्धि का बंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, बुद्धि का बंधन कुछ चीजों को खिलाकर पिलाकर किया जाता है। कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो शमशानी शक्तियों को जागृत करके रखते हैं। जो व्यक्ति आपका यार होता है, दोस्त होता है, जो आपसे जलन करता है, आपको तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहता, वह चाहता है कि आप बर्बाद हो जाएं, तब वह तांत्रिक के पास जाता है और शमशानी हड्डियों का चूरमा और शमशान की जो जुराक होती है उसे अभिमंत्रित करके खीर के माध्यम से, शराब के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से या फिर हलवे के माध्यम से जो तामसिक भोजन होते हैं उसमें डालकर आपको खिला देता है। इसका प्रभाव इतना होता है कि खाने के 2 घंटे पश्चात ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह अपने मन की संतुलन को खो देता है और जिस प्रकार के संकेत आपको पहले बताया गया है, ठीक इसी प्रकार की क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। उसका खुद के ऊपर जोर नहीं रहता, यानी कि खुद का होश खो बैठता है और उसे मालूम ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें गलत है और कौन सी चीजें अच्छी है, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। इसका ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं होता। वह व्यक्ति उल्टा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जो उसके अपने होते हैं वह उन्हें दुश्मन समझने लगता है और जो उसके दुश्मन होते हैं उन्हें अपना समझकर के प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इससे परिवार की भी हानि होती है। अगर परिवार का कोई सदस्य उस व्यक्ति को उन चीजों से दूर करने की कोशिश करता है तो उन लोगों को ईंट पत्थर से फेंक कर मारने लगता है और गंदी गंदी गालियां भी देता है, चाहे वह उसका अपना परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो।